था किसी, लेकिन भगवान कृष्ण ने जब कहा, युद्ध चल रहा था महाभारत का, ये प्रकरण पूरे विश्व के सनातनियों को याद है। भाई राम मंदिर का भी विरोध करने लगे, छपरा से आवाज आई, राम मंदिर का विरोध किए कि वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए। जहां सनातन के विरोध में कोनो बात भाई, जहां हिंदू विरोधी, हमारी आस्था हमारी माँ है, माँ जानकी माँ है। आप माँ राम मंदिर के लिए आप कह रहे हैं, वो आवाज अब मंदिर बन गई बा तो कहता कि वहाँ हॉस्पिटल बनता। इन लोगों की जमानत आप जब्त कर देना। जो भी सनातन विरोधी बात कर रहा है, जो भी माँ बहन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारे सनातन हमारे इतिहास को, जड़ों को उखाड़ के फेंकना चाहता है, उन लोगों को आप लोग पनपने ना दे। आप सुन लाई बात, इससे पता चलता है मानसिकता क्या है। इससे पता चलता है कि इन लोगों के लिए खाली वो समुदाय एक वोट बैंक की राजनीति है, और वो समुदाय अब जाग जाना चाहिए। वो समुदाय नीतीश जी के साथ रहा है, मोदी जी के भी साथ रहा है। मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने मोदी जी को वोट दिया है, तब ना इतनी सीट मिलती है, तब न तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। वो समुदाय अब जाग जाए, बहुत बड़ा वेकअप कॉल है मुस्लिम समुदाय के लिए। ये देख लीजिए, आप लोग सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल होते रहे। कांग्रेस के जमाने से, आजादी के बाद से इस समुदाय को सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, और अनाज से लेके मकान से लेके सब कुछ प्रधानमंत्री जी और इस सरकार में सुरक्षा व्यवस्था इस समुदाय को पूरा सुरक्षित रखा गया है। लेकिन वोट बैंक, वोट की राजनीति में ये समुदाय बिखर गया। हमेशा हिंदू मुसलमान विरोधियों ने करवाया, भाजपा ने कभी नहीं करवाया। कल आप जा रहे हैं छपरा चुनाव प्रचार में, वहां से आपके छोटे भाई चुनावी मैदान में सारे लाल यादव। देखिए, भगवान कृष्ण ने, हमने तो छोटा भाई कहा था किसी, लेकिन भगवान कृष्ण ने जब कहा, युद्ध चल रहा था महाभारत का, आज का मुख्य समाचार, रवि किशन की बड़ी खबर, बनारस से आई ब्रेकिंग न्यूज। वाराणसी से आज की सबसे बड़ी खबर अभिनेता और भाजपा सांसद रवि किशन से जुड़ी हुई सामने आई है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने आज अपने क्षेत्र में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं पर विस्तार से बात की। सभा के दौरान रवि किशन ने कहा कि आने वाले चुनावों में जनता को विकास बनाम अव्यवस्था के बीच चुनाव करना होगा। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जबकि हमारा मकसद है गोरखपुर और पूर्वांचल को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना। उन्होंने बताया कि गोरखपुर में जल्द ही फिल्म सिटी प्रोजेक्ट की दिशा में बड़ा कदम उठाया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और भोजपुरी इंडस्ट्री को भी नया मुकाम मिलेगा। रवि किशन ने कहा कि भोजपुरी अब केवल एक भाषा नहीं रही, यह हमारी पहचान बन चुकी है और हम इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। सभा के अंत में उन्होंने जनता से अपील की कि वे सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं और क्षेत्र के विकास में सहयोग करें। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले समय में वे कई सामाजिक अभियानों की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं के रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्थानीय लोगों ने रवि किशन के संबोधन को बेहद जोश और उत्साह के साथ सुना। कई लोगों ने कहा कि सांसद के रूप में उन्होंने क्षेत्र में कई विकास कार्य किए हैं और जनता उनसे उम्मीद रखती है कि आगे भी वे इस गति को बनाए रखेंगे।